गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 64। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी भी है, तो ध्यान से करेंगे। हाँ, तो देखो एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 4 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 each. The shares were issued at a premium of 7. The amount was payable as follows. तो देखो एप्लीकेशन पर ₹9 है पर शेयर, जिसमें प्रीमियम का है ₹4। ठीक है, तो इसका मतलब एप्लीकेशन है 5 जिसमें प्रीमियम है 4, तो ऐसे 9 है और ये 5 है, तो फर्स्ट कॉल भी 5 का हो गया और उसमें प्रीमियम है 7, क्योंकि 7 टोटल है तो ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5+4 एंड 5+3 ऐसे आपका पर शेयर वैल्यू है। फिर एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 5,70,000। अब ये देखो आपको अलॉटमेंट कैसे किया है। 3,50,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको 2,50,000 शेयर्स दिए प्रोराटा बेसिस पर। जिसने 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको 1,50,000, और जिसने 20,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कुछ भी नहीं दिया है, पूरा पैसा रिफंड करेंगे। और बाकी फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में जो एक्सेस मनी है उसे हम यूटिलाइज करेंगे कॉल्स के लिए। ए जो कि फर्स्ट कैटेगरी का था, 500 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है। एंड बी जो सेकंड कैटेगरी का था जिसके पास 300 शेयर्स थे, उसने भी फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है। बाकी इन शेयर्स को फॉरफिट किया है और फिर री इशू किया है एट द रेट ₹15 पर शेयर फुली पेड अप, यानी कि 10 का शेयर 5 का प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम पर री इशू किए गए हैं। पास नेसेसरी कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज। तो देखो सबसे पहले हम ये टेबल बनाते हैं जिसमें है शेयर्स अप्लाइड। तो ये देखो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी एंड देन टोटल का रो है। तो 3,50,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उसको हमने 2,50,000 शेयर्स अलॉट किए। ठीक है, फिर सी कॉलम में आएगा, थर्ड कॉलम में एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अप्लाइड। तो शेयर्स अप्लाइड है हमारे पास 3,50,000 और एप्लीकेशन मनी है ₹9। सो 3,50,000 इंटू 9, 31,50,000। डी कॉलम फोर्थ कॉलम में आएगा बी इंटू 9, यानी शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। 2,50,000 इंटू 9, सो 22,50,000। ई कॉलम यानी फिफ्थ कॉलम में आएगा सी माइनस डी, यानी 31,50,000 माइनस 22,50,000, तो ये 9 लाख आ जाएगा। और इस 9 लाख को एक्सिस को हमने एडजस्ट करना है फर्स्ट कॉल में, तो एफ कॉलम जो है सिक्स कॉलम, उसमें भी 9 लाख आ जाएगा। रिफंड हमें कुछ नहीं करना है। फिर सेकंड कैटेगरी में शेयर्स अप्लाई 2 लाख, और उन जिन्होंने 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 1,50,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। फिर सी कॉलम में आएगा ए इंटू 9, यानी 2 लाख इंटू 9, 18,000। डी कॉलम में आएगा बी इंटू 9, यानी 1,50,000 इंटू 9, 13,50,000। ई कॉलम में आएगा सी माइनस डी, यानी 18 लाख माइनस 13,50,000, यानी 4,50,000। और इस 4,50,000 को हम फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। सो एफ कॉलम में भी 4,50,000। थर्ड कैटेगरी में 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, उनमें से उनको कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं किए गए, नील। सी में आएगा ए इंटू 9, यानी 20,000 इंटू 9, 1,80,000। डी में आ जाएगा नील। एक्सिस में आ जाएगा 1,80,000। एंड ये फिर हम जब हम इनको कुछ शेयर से अलॉट नहीं किए तो इनका पूरा पैसा हम वापस कर देंगे, तो रिफंड वाले लास्ट वाले कॉलम में आ जाएगा 1,80,000। फिर हम इन सबका टोटल कर लेंगे सब कॉलम्स का। इसके बाद हम कैश बुक बनाएंगे और साथ में जर्नल बनाएंगे। सो वन बाय वन एक साथ ही बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे हमें कितना पैसा आया, ये 51,30,000 ये वाला। तो ये हमने यहाँ पर लिखा टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 51,30,000। फिर हमने जो पैसा रिफंड किया वो भी यहीं लिख देते हैं, बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,80,000, ये वाला जो लास्ट कॉलम में हमने लिखा था रिफंड वाला वो भी लिख दिया। ठीक है, अब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का एंट्री करेंगे सेकंड। सो ये वाला एंट्री कर रहे हैं हम। सो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू कॉल्स इन एडवांस। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आएगा वो जो 51,30,000 पैसा आया था और जो हमने वापस किया माइनस 1,80,000,
तो 51,30,000 माइनस 1,80,000, 49,50,000 से एंट्री करेंगे। टू शेयर कैपिटल में 4 लाख शेयर हमने इशू किए हैं, 5 रुपीज का एप्लीकेशन है। सो 4 लाख इंटू 5, 20 लैक्स। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख इंटू 4, क्योंकि 4 का सिक्योरिटीज प्रीमियम 16 लैक्स। फिर कॉल्स इन एडवांस, सो रेस्ट ऑफ द अमाउंट हमने कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट किया है। सो 1,50,000 जो शेयर्स हैं जिनको हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया था, तो वो 1,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 9, 13,50,000। तो ये वाला फिगर है 13,50,000 जो हमने कॉल्स में एडजस्ट किया है। ठीक है, फिर हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो 4 लाख शेयर्स पर 5 रुपीज के हिसाब से शेयर कैपिटल में आ जाएगा 20 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा 4 लाख इंटू 3, 12 लाख, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आ जाएगा 20 लाख प्लस 12 लाख, 32 लाख, या फिर 4 लाख इंटू 8, 32 लैक्स। ठीक है, अब कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए और बी ने पेमेंट नहीं किया है 500 एंड 300 शेयर्स पर, अमाउंट क्या आएगा वो बाद में देखते हैं वर्किंग नोट से। हम्म, और ये कॉल्स इन एडवांस जो हमने पहले क्रेडिट किया था, ये 13,50,000, वो अब हम डेबिट कर रहे हैं, तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 13,53,700। ये 3,700 कहाँ से आए ये हम देखते हैं। ये देखो, ए और बी दो शेयर होल्डर हैं, ए के पास 500 शेयर्स थे, बी के पास 300 शेयर्स थे। इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि उसने कितना अमाउंट नहीं पे किया है ए ने। तो अब देखो, फर्स्ट कॉल ड्यू था ए से उसके 500 शेयर्स पर। सो फर्स्ट कॉल और उसके साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो 500 शेयर्स पर 5 रुपीज से फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपीज से सिक्योरिटीज प्रीमियम है। सो 2,500 का अमाउंट ड्यू था एंड 1,500 का अमाउंट ड्यू था। अब उसका कुछ अमाउंट एडजस्ट हुआ है एप्लीकेशन के टाइम पर। वो कैसे हुआ वो यहाँ देखते हैं कि 2,50,000 कैटेगरी वन में जाता है, टेबल में जाते हैं। टेबल में देखो, ये है वो जो ए है, वो इस कैटेगरी का है, कैटेगरी वन का है। तो कैटेगरी वन में देखो आप, ये रेड लाइन जो है, 2,50,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, उनका अमाउंट 9 लाख का अमाउंट एडजस्ट हुआ है फर्स्ट कॉल पर। ये रेड लाइन देखोगे आप। सो 2,50,000 शेयर्स पर 9 लाख का अमाउंट एडजस्ट हुआ है। यहाँ देखते हैं, 2,50,000 शेयर्स पर 9 लाख का अमाउंट एडजस्ट हुआ है, तो 500 शेयर्स जो ए के पास थे उनका कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से हम कर रहे हैं, 9 लाख इंटू 500 डिवाइडेड बाई 2,50,000, तो ये आ जाएगा 1,800। सो 1,800 का अमाउंट हमारा एडजस्ट हो चुका है। तो ये 1,800 हम यहाँ लेके आए ऊपर। तो अब 2,500 माइनस 1,800, तो आ जाएगा 700 का अमाउंट हमें नहीं मिला, और 1,500 का हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं मिला, तो टोटल हमें 2,200 का अमाउंट नहीं मिला है। सेम वे हम बी का करेंगे। तो बी का देखो अमाउंट कितना ड्यू होगा, 300 शेयर्स पर 5 के हिसाब से 1,500, और 300 पर 9 के हिसाब से 900। 300 इंटू 3, 900, ये अमाउंट ड्यू है। अब कितना अमाउंट ऑलरेडी हमारे को मिल चुका है बी का, तो वो कैटेगरी बी में आता था, बी जो था वो कैटेगरी बी सेकंड में था। तो ये रेड लाइन देखो, 1,50,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो उनका अमाउंट एडजस्ट हुआ है 4,50,000। तो अब यहाँ पर देखें हम, सो 1,50,000 शेयर्स पर अमाउंट एडजस्ट हुआ है 4,50,000। सो 300 शेयर्स पर कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ होगा। सो 4,50,000 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1,50,000, तो ये आ जाएगा 900। फिर 900 को ऊपर लेके जाएंगे, तो 1,500 माइनस 900, तो ये आ जाएगा 600। तो 600 नहीं मिला, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का नहीं मिला, तो टोटल हमें नहीं मिला 1,500। और ये 1,500 और ऊपर वाला 2,200, ये दोनों को हमने ऐड किया, तो ये आ जाएगा 3,700। सो 3,700 हमको नहीं मिला है। तो कॉल्स इन एरियर्स में आ जाएगा यहाँ पर 3,700। तो ये था वर्किंग नोट।
अब बैंक में क्या आ जाएगा, कैश बुक में 2 शेयर फर्स्ट कॉल्स, तो 32 lakhs ड्यू था। कॉल्स इन एडवांस का हमें मिला 13,50,000, और 3,700 था कॉल्स इन एरियर्स। तो जो पैसा नहीं मिला है वो नहीं आएगा, और जो पैसा पहले मिल चुका है वो भी नहीं आएगा। तो माइनस करके आया 18,46,300। तो ये तो आ गया फर्स्ट कॉल का। अब हमें इन शेयर्स को फॉरफीट करना है। तो देखो क्या होगी एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर और 2 कॉल्स इन एरियर। तो शेयर कैपिटल में आएगा 800 शेयर्स हैं, 10 रुपीज का एक शेयर है, दो पूरा कॉल कर चुके हैं। सो 800 × 10, 8,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम 800 × 3, 2,400, क्योंकि पूरा का पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला है, इसलिए हम उसे डेबिट कर रहे हैं। कॉल्स इन एरियर में 3,700, जो इसके प्रीवियस एंट्री में हमने डेबिट किया था, वही यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं। अब शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा, ये देखो, शेयर फॉरफीचर अमाउंट। तो ए का क्या क्या मिला है हमको, 500 शेयर्स पर एप्लीकेशन का मिला 5 रुपीज, प्लस अलॉटमेंट का मिला 1,800। तो टोटल हो गया 4,300। बी के केस में 300 शेयर्स पर 5 रुपीज मिला एप्लीकेशन का, एंड 900 मिला अलॉटमेंट का। तो ये आ गया 2,400। दोनों का टोटल हो गया 6,700। तो 6,700 हमने यहाँ लिख दिया शेयर फॉरफीचर में। ठीक है, अब ये हमारा अमाउंट मैच हो रहा है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। फिर हमने री इशू किया है सिक्योरिटीज प्रीमियम पर, 15 रुपीज में री इशू किया है, यानी 5 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो हमने एंट्री की कैश बुक में, 2 शेयर कैपिटल 800 × 10, 8,000, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 800 × 5, 4,000। ठीक है, फिर हम इसका टोटल कर लेंगे कैश बुक का। सो 51,30,000 प्लस 18,46,300 प्लस 8,000 प्लस 4,000, टोटल आ जाएगा 69,88,300 माइनस 1,80,000। तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 68,08,300। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये देखो जो हमने किया है कैपिटल रिजर्व, तो उसमें आता है, उसका जो फॉर्मूला है वो है अमाउंट फॉरफिटेड। तो वो देखो वो है हमारा 6,700 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, तो वो है 800, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। फिर है नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, तो वो भी 800 है, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। फिर आएगा फॉरफीचर का अमाउंट एट द टाइम ऑफ री इशू, अमाउंट ऑफ फॉरफीचर एट द टाइम ऑफ री इशू। तो वो तो है जीरो, क्योंकि उस वो सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू हुए, लॉस पर नहीं हुए। तो यहाँ आ जाएगा 6,700। So question done.